नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, हमारे राहुल बाबा दिन पर दिन संकटों से घिरते जा रहे हैं और ये संकट उन्होंने खुद होकर बुलाए हैं। अपनी नादानी और बदजुबानी से ये सारे संकट खड़े कर लिए हैं और इससे वो कभी बाज नहीं आते। उसी को वो अपना हथियार मानते हैं, मोदी जी पर अटैक करने का, और लगातार करते चले आ रहे हैं। कभी एक दौर था वो चौकीदार चोर है कह के मोदी जी पर लगातार 2019 में हमले करते रहे, जिसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगनी पड़ी। और फिर वही 2024 करीब आता जा रहा है तो वो अडानी को आधार बनाकर मोदी जी पर प्रहार करने जा रहे हैं। मगर मैं आज जिस बात की चर्चा कर रहा हूँ वो सूरत के सेशन कोर्ट से जो उन्हें बड़ा झटका लगा है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। सूरत के सेशन कोर्ट में जब हमारे राहुल बाबा पहुँचे तो उन्होंने शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की थी, आपको याद होगा। वहाँ उन्होंने अपने कांग्रेस शासित राज्यों के जो 3 मुख्यमंत्री हैं, हिमाचल प्रदेश के जो हैं सुक्खू साहब, भोपाल के जो हैं, भोपाल कह रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ के जो हमारे बघेल साहब, और राजस्थान के हमारे अशोक गहलोत साहब, इनको भी बुला लिया था सब। और उनके जो बड़े वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी साहब, इतना ही नहीं, इनकी बहना प्रियंका वाड्रा साहब भी पहुंच गई थी। और गुजरात से तो जो लोगों को बुलाया ही था, कांग्रेसी जो थे उनके कार्यकर्ता, उनको भी बुलाया था। और अन्य राज्यों से भी कार्यकर्ताओं को वहाँ पूरा एक मजमा लगाया गया था। अब एक छोटी सी बात है कि भाई कोर्ट में आपको जाना है, कोर्ट में उपस्थित होना है अपने मामले के लिए। जो मोदी सरनेम का मामला था, जिस मोदी सरनेम मामले में उनको सूरत की ट्रायल कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई थी, उसी सज़ा के लिए उन्होंने सूरत के सेशंस कोर्ट में अपील की थी। अब उस अपील के मामले के दौरान उनका वहाँ इस तरह से मजमा जुटाकर जाना तो भाई कहीं से भी तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। तो जैसे कि जो राजनीतिक जानकार है या जो इस चीज़ों को बहुत करीब से देखते हैं, उनका यही कहना था कि भाई हो ना हो, ये और कुछ नहीं, ये कोर्ट के ऊपर एक दबाव बनाने की कांग्रेसियों की रणनीति है जो पिछले 75 सालों से ही करते रहे हैं। मगर इन कांग्रेसियों को कहिए या उस राहुल गांधी को कहिए, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब ज़माना बहुत बदल गया है। अब वो दौर नहीं रहा जहां हम अपना शक्ति प्रदर्शन करके किसी के ऊपर दबाव बना सके। मगर कैसे? जो चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। तो उन्होंने अपनी उस आदत को अभी भी कायम रखा है। तो उन्हें लगा कि हो ना हो कुछ इनके पक्ष में जज साहब जरूर निर्णय लेंगे। मगर आज जज साहब ने जैसे ही अपना निर्णय सुनाया, उन्होंने कह दिया कि भाई 1 मिनट में उन्होंने इनकी याचिका खारिज कर दी। याचिका में 2 बातें इन्होंने ये की थी, अपील की थी उस याचिका के जरिए कि जो दोष सिद्धि है उसको रद्द कर दिया जाए और सज़ा को रद्द कर दिया जाए। मगर जज साहब ने इनकी याचिका ही खारिज कर दी। अब इनके पास अपने बचाव के लिए महज 2 से 3 दिन का समय बचा है। कहा तो ये जा रहा है कि ये कल हाई कोर्ट जाने वाले हैं अपील करने के लिए। और आश्चर्यजनक पहलू ये है, आज के जज साहब के निर्णय का याचिका खारिज करने के बाद सुना जा रहा है कि कांग्रेस के नेता और जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी साहब क्या कहते हैं कि शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अब भाई किसी कोर्ट से कोई जज किसी याचिका को खारिज करे और उस याचिका को खारिज करने के बाद उस पर कोई अपना तबसरा सुनाए कोई वकील,
ये तो आश्चर्यजनक है। और कांग्रेसी तो जो भी काम करते हैं राहुल बाबा से जुड़ा हो तो वह और भी आश्चर्यजनक हो जाता है। उनकी तो आदत सी बन गई है, और उसी आदत का नतीजा है कि आज शाम को आपको उनके अभिषेक मनु सिंघवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना करना पड़ेगा। देखिए वो क्या कहते हैं। इसका सबसे एक अच्छा पहलू राहुल बाबा की दृष्टि से ये हुआ कि राहुल बाबा ने अपना जो 12 तुगलक लेन का जो आवास था, सांसद आवास, उसको पहले ही खाली कर दिया था। खाली करके उन्होंने अपना सारा सामान अपनी माताजी सोनिया गांधी के आवास पर रखवा दिया है। आज न तो राहुल गांधी सांसद है, न तो उनके पास आवास है। यदि हाई कोर्ट में भी उनकी सज़ा बहाल रहती है तो वो राजनीतिक परिदृश्य से विलुप्त हो जाएंगे, ये मानकर चलिए। और उनकी सज़ा रद्द होने के आसार तो दूर दूर तक नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वो खुद को कहते हैं कि मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं गांधी हूँ, और गांधी माफ़ी नहीं मांगते हैं। ये क्रिमिनल डिफेमेशन के मामले में या किसी भी मानहानि के मामले में आमतौर पर क्या होता है कि जाने अनजाने में जो भी हमसे गलतियां होती है उस गलती को मानकर हम यदि माफ़ी मांग ले तो जिस व्यक्ति ने, जिस संस्था ने ये मानहानि का दावा किया होता है वो इस बात को मान लेता है, उनकी माफ़ी को कबूल कर लेता है। और आमतौर पे कोर्ट यही कहती है, यही चाहती हैं कि भाई हो गया, जाने अनजाने ये हो गया है, ज़बान फिसल गई, चूँकि हो गया। मगर हमारे राहुल बाबा तो भाई राहुल बाबा है, तो वो तो अड़े हुए हैं साहब कि भाई वो सावरकर नहीं है। वो चूँकि सावरकर जी को माफ़ी वीर कहते हैं तो अपने आप को माफ़ी वीर कहलवाना तो कतई पसंद नहीं करेंगे। जबकि इतिहास गवाह है कि स्वातंत्र वीर सावरकर कैसे स्वाधीनता सेनानी से किस कदर वीर थे। वो उनसे अपनी ये करना कि भाई मैं सावरकर नहीं गांधी हूँ और गांधी माफ़ी नहीं मांगा करते, तो किसी के भी गले ये उतरने वाली बात नहीं है। जबकि वो 2-3 बार माफ़ी मांग चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। चौकीदार चोर है करके मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने लिखित रूप से माफ़ी मांगी है। मगर उनका घमंड, उनका अहंकार, और कांग्रेसियों ने उस अहंकार को इस कदर बढ़ावा दे रखा है कि प्रमोद तिवारी जैसे लोग, जिनको राहुल बाबा ने राज्यसभा का सदस्य बनाया, कहाँ से, तो राजस्थान से, जबकि तिवारी साहब हमारे यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, तो वो तो उनकी चाटुकारिता करेंगे ही। तो उन्होंने तो यहाँ तक कह रखा है कि भी गांधी परिवार के लिए अलग से नियम कानून होना चाहिए, उनको विशिष्ट दर्जा मिलना चाहिए, उनको विशेषाधिकार मिलना चाहिए। वाह गजब हो भाई, आप लोग वाकई में बहुत गजब हो। वो तो कहिए कि साहब इन 24 दलों की, कांग्रेस की अगुवाई में जो 24 दल सुप्रीम कोर्ट गए थे ईडी और सीबीआई के मामले को लेकर, उस वक्त सीजेआई धनंजय चंद्रचूड़ साहब ने स्पष्ट कर दिया था कि भाई आप भले ही राजनेता हो, मगर राजनेता होने के बावजूद एक लोग सामान्य व्यक्ति हो, सामान्य नागरिक हो, जो नियम और कानून उन लोगों पर लागू है वही नियम और कानून आप लोगों पर भी लागू है। तो ये मान कर चलिए, या तो हाई कोर्ट में कल ये अपील करते हैं जैसा कि कहा जा रहा है, और मोदी सरनेम वाले मामले में, तो इस मामले में उनको माफ़ी के लिए तैयार तो रहना ही पड़ेगा। और इस तरह की मानसिकता, ये तैयारी वो नहीं रखते हैं तो उनकी सज़ा रद्द होगी नहीं, वो बनी रहेगी और उनको उसका खामियाजा अंततः भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।